सो रहे थे मैं अभी सो रही थी। 5:30 हो रहे हैं घड़ी में। और अभी मैं तैयार होंगी, फिर दीदी भी तैयार होगी। पहले इसको तैयार कर दिया है, उसके बाद मैं तैयार होंगी। उसका चाय पी के हम लोग जाएंगे मेले के लिए, क्योंकि अभी मेला लगा हुआ है तो जाएंगे। वहाँ पर दिया वगैरह भी जलाएंगे। कितना सुंदर है। हमारी नौटंकी बाई तैयार हो रही है मेले में जाने के लिए। और अभी मैं और दीदी पहले इसको तैयार कर दिया हमने और इसका नाटक शुरू। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आज का मेरा एक नया व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको असम के एक छोटा सा गांव का एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक और स्पेशल कल्चरल प्रोग्राम दिखाने वाली हूं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। आपके लिए ये चीज बहुत मतलब नया हो सकता है, पहले कभी आपने ना तो जाना होगा या देखा होगा, और कुछ लोग जानते भी होंगे। सो मैं आज पहुंच गई हूँ सरथेबाड़ी, जो एक आसाम के अंदर छोटा सा गाँव है, हॉर्थेबाड़ी। और यहाँ पर मेरे दीदी का भी घर है और मैं दीदी के घर आई हूँ। और जो मेन जो चीज है वो हवा, मतलब मेला जैसा है, बट इसको हवा बोला जाता है आसामीज लैंग्वेज में। इसका स्पेशल नेम जो है हवा ही बोलते हैं। और ये क्यों खास है, किसके लिए खास माना जाता है, इसी एरिया पे इसी गाँव में क्यों मनाया जाता है, सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। सो आप लास्ट तक बने रहना। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ किस वजह से ये मनाया जाता है, क्यों ये इतना धार्मिक और फेमस है। सो हॉर्थेबाड़ी हवा आसाम का एक पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हर्थेबाड़ी में मनाया जाता है। हर्थेबाड़ी में अपने बैल मेटल, मतलब कांचे का और पीतल का जो बर्तन होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहीं पर ये सारी चीजें बनते हैं। मतलब हर जगह का अलग अलग खासियत होती है, लेकिन हर्थेबाड़ी का खासियत है बैल मेटल का जो बर्तन होते हैं ना, वो स्पेशली बना जाता है। ये फेस्टिवल आमतौर पे माघ महीने में, मतलब जनवरी फरवरी के बीच में होता है। इसका संबंध आसाम का परंपरा, कला और धार्मिक भावना से है। यहाँ भजन, नाम कीर्तन, कल्चरल प्रोग्राम और मेला भी लगता है। जब भी होबा होता है बहुत सारे कीर्तन, नाम वगैरह, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं। लोकल आर्टिस्ट जो होते हैं अपने हाथों से बने हुए बेल मेटल के बर्तन और जो शिल्प होते हैं वो सारे हाथों से बनी हुई चीजें दिखाते हैं और बेचते भी है। हर्थेबाड़ी को बेल मेटल टाउन ऑफ आसाम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेल मेटल की सारी चीजें बनाया जाता है, जितने भी बर्तन होते हैं। यहाँ का बनाया हुआ हराई, बोटा, थाली, लोटा प्योर आसाम में मशहूर है। हवा के दौरान ये कला और भी ज्यादा हाईलाइट होती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये मेला या हवा लगाया हुआ है, कैसे कैसे चीजें यहाँ पर मिलता है और खासियत। तो मैं भी यहाँ पर आ चुकी घूमने। सो आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहना, और बहुत सारी चीजें मेरे वीडियो के थ्रू आपको जानने को मिलेगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए मैं पूरा आपको व्यू दिखाती हूँ। घर पे थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने कौन सा ड्रेस पहना वो दिखा नहीं पाई, पर दिखा दूंगी। आप देख सकते हैं नीचे ये एक ब्रिज है। मतलब यहाँ पर नया ब्रिज बन रहा है, बट यहाँ पर है ना ये बांस का ब्रिज है, मतलब बेम्बो से बनाया हुआ ये ब्रिज है। पहले मतलब काफ़ी सालों से ये ब्रिज ऐसा ही था, बट अभी अब तैयार हो रहा है और इधर मेला लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो ब्रिज। ये ब्रिज पार होके ही जाना पड़ता है। अभी 6-7 महीने से ये नया वाला ब्रिज बन जाएगा, बाकी ये बेम्बो से ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं थोड़ा रिक्सी है, बट कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्रिज पार करते यहाँ पर आपको मेला दिख जाएगा। ये मेला है। आरती शुरू हो गया, आरती। सबसे पहले इधर आते ही कीर्तन वगैरह हो ही रहा था और मैं मंदिर में दिया नहीं जलाया था, तो मैंने आके सबसे पहले दिया जलाया और आरती सुना। थोड़ी देर मंदिर का चक्कर लगाया, थोड़ी देर में जो परिक्रमा होता है वो सब करने के बाद जो ये कान्हा जी का स्पेशली मंदिर है और मेन राम और कान्हा जी को ही पूजते हैं यहाँ पर, तो एक ही है। और यहाँ पर मेन ये जोत है जो काफी टाइम से जल रहा है। यहाँ पर सिर्फ ऑयल डालते रहते हैं और ये जोत, मेन जोत, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट ना वो ये जोत जो है अभी बहुत समय से जल रहा है, ये बुझता नहीं है। और यहाँ पर सब आके यहाँ पर ऑयल वगैरह डालते हैं और बहुत सारे अलग अलग कान्हा जी की मूर्ति यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर मेन जोत एक रखा है ताकि सब लोग इस जोत का आशीर्वाद ले सके।
इस मेले में बहुत सारे अलग-अलग तरह के दुकानें लगते हैं, जैसे यहाँ का आसाम का जो फेमस अटायर है सादर मेखला, इसका भी अलग-अलग मटेरियल का मेले में ये शॉप लगे हुए थे और अलग-अलग लोग दूर-दूर से लोग आते हैं और शॉप लगाते हैं। तो थोड़ा बहुत मेला वगैरह घूमते हैं, कुछ चीज़ें कम प्राइस में मिलता है, कुछ चीज़ें हाई प्राइस में भी मिलते हैं, सबका अलग-अलग होता है और हर तरह की चीज़ें आपको इस मेले में मिल जाएँगे। खाने से लेके पहनने तक और घर में यूज़ करने वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस मेले में मिल जाएँगे। तो एक बार आप कहीं भी हो इस मेले में एक बार ज़रूर आइएगा और एन्जॉय ज़रूर करके जाइएगा। सो अब आए हैं खाने की बारी। स्ट्रीट फूड से लेके खाना तक सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा और साथ ही साथ सर्कस भी मिलेगा, मतलब झूला वगैरह जो भी सर्कस वगैरह होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, बच्चों के लेके बड़े तक जितने भी सर्कस में सारी चीज़ें होती है वो सारी मिलता है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें दीदी को सादर मेखला चाहिए, तो यहाँ पर खरीदारी चल रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। কালার ভাল লাগা না এটা নাই লাগা একটু কালার মোর আছে এই পিঙ্ক আছে এই ব্লু আছে তে পছন্দ নহল কালার फाइनली हम थोड़ा बहुत मेला घूमने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर फंक्शन वगैरह डांस वगैरह होगा तो ये देखने के लिए आ गए हैं। आप लोगों को भी थोड़ा सा नज़ारा मैं दिखा देती हूँ। धन्यवाद हरथेबारी 5 खेल গয়াগহৰ উদ্যোগত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ 160 সংখ্যক এই ঐতিহাসিক হৰথেবাৰী সভা মহোৎসৱত 21 প্ৰতিযোগিতাখনত আমাৰ দৰ্শক যিসকলে আসন শুৱনি কৰি বহি আছিল সদৌতি লৈ আমি উদ্যোক্তা সমিতি তথা 5 খেল গয়াগহৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক फेमस आर्टिस्ट जुबिन गार्ग के याद में यहाँ पर कुछ स्कूल की बच्चियाँ उनकी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी डेथ हुई थी, इस वजह से। थोड़ी देर प्रोग्राम देखने के बाद हम लोग निकल के आ चुके हैं थोड़ी बहुत चाय नाश्ता करने के लिए। तो काफ़ी देर से हम घूम रहे थे तो प्यास लगी थी चाय की। फिर साथ में हमने यहाँ पर आसामीज़ पीठा बन रहा था और चावल के मतलब अलग अलग तरह के चावल के आइटम्स के साथ बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत यहाँ पर एंजॉय कर लिया जाता है, चाय और नाश्ता कर लिया जाता है। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ कि चावल के साथ जो चावल का पाउडर है उसका अलग अलग बहुत अलग अलग रेसिपी बनता है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप की पीठा बनता है। प्रोसेस अगर आप जानना चाहो तो बाद में कभी मैं शॉर्ट्स में समझा दूँगी। सो गाइस, ये थी आसाम की हौठेवारी की खूबसूरत सा हवा, जहाँ परंपरा और कला आज भी जिंदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल टीना गुड लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय गाइस।